3 ऐसे ट्रेडिंग रूल्स जिन्होंने मेरा पीएनएल यहां से यहां पहुंचा दिया। सो क्या है वो रूल्स? बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते अपनी मेन स्क्रीन पे। देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, हम सबसे पहले यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे जो हर किसी के लिए सेम है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम बेसिकली फाइंड आउट करके मार्क कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, हमें वो मार्क करने हैं यहां पे जो बेसिकली यहां पे काम करने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं कर क्या रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये आज की कैंडल चल रही है लाल वाली, मैंने कल का लो मार्क कर लिया एंड मैंने कल का हाई मार्क कर लिया। ठीक, अब जो कल का हाई एंड लो है वो मेरा रेड कलर से मार्क्ड है। ठीक, अब ये सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है, ये सबके लिए सेम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वैसे फॉर एग्जांपल ढूंढूं, मैं सोच रहा हूं कि यार यहाँ पे मैं मार्क करता हूं तो ये शायद से मार्केट में वर्क करेगा, बट नहीं, जो चीज सबको दिख रही है वो मार्केट में ज्यादा वर्क क्यों करेगी? क्योंकि वहां पे हर कोई ट्रेड ले रहा है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे रिटेलर्स भी ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स भी ट्रेड ले रहे हैं। तो हमने इसका हाई एंड लो मार्क कर लिया रेड कलर से। ठीक, अब कल की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी? वो हुई थी यहां, इसको हमने मार्क कर लिया व्हाइट कलर से। कल की क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली मार्केट अगर यहां से बढ़ता है तो इसके ऊपर मार्केट हमारा ग्रीन साइड शो करता है, मार्केट अगर इसके नीचे रहता है तो हमारा यहाँ पे रेड साइड शो करता है। तो इसलिए हमारे लिए इसकी क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम मार्क करेंगे वीक का हाई एंड लो। ठीक, वीक का हाई एंड लो हमें किस तरीके से मार्क करना है? ये वीक का हाई एंड लो दो तरीके से मार्क होगा बेसिकली। सबसे पहले सिंपली हाई एंड लो मार्क कर लो। ये मैंने इस वीक का हाई एंड लो मार्क कर लिया। किस कलर से मार्क करेंगे? इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ओके, अब सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस अलग अलग है इसलिए मैं सबको अलग अलग कलर से मार्क कर रहा हूं। अब दूसरे वे से हमें क्या मार्क करना है? वीक के हाई एंड लोज ही मार्क करने हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। अब हमारा 13 मई यहां आता है, 13 मई की डेट हमारी मंडे को थी। ठीक, तो मंडे को 13 मई थी, तो मंडे से हम स्टार्टिंग करेंगे। अब निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को होती है, तो हम थर्सडे के हिसाब से देखेंगे कि निफ्टी का पहला दिन कौन सा था। निफ्टी का पहला दिन आता है फ्राइडे। अब हमें यहां से हर कैंडल के हाई एंड लो इस तरीके से मार्क करने हैं कि उसका हाई एंड लो अभी तक कटा है आगे वाली कैंडल से या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडल में इन 4 कैंडल ने अभी तक इसका हाई लो काटा या नहीं, तो इस बेसिस पे हम हर कैंडल का मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक, प्रीवियस डे का तो मार्क करना ही करना, चाहे आज की डेट में कटा है चाहे नहीं कटा, लेकिन बाकी कैंडल्स का हम देखते हुए चलेंगे। इस कैंडल का फ्राइडे था, यहां कट चुका है, इसको नहीं मार्क करेंगे, ना लो मार्क करेंगे ना हाई मार्क करेंगे। इस कैंडल का हाई कट चुका है, लो नहीं कटा, लेकिन लो इसका वीकली कैंडल के बेसिस पे अपने आप मार्क हो चुका है, क्योंकि मंडे को हमारा लो ये बना था, इस वीक का लो भी यही है। प्रीवियस डे का हाई एंड लो हम मार्क कर चुके हैं, क्लोजिंग मार्क कर चुके हैं, तो अभी तक तो हमारे पास ये सिचुएशन चल रही है। अब आज की डेट में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, ये तो आपने मार्क करना है ऑफ मार्केट, लेकिन अब आज की डेट में जब मार्केट स्टार्ट हो चुकी है तब आपको क्या मार्क करना है? सो हम आएंगे, ये बेसिकली अब हमारा सेकंड रूल है जो अब आज की डेट के मार्क कर रहे हैं। सो अब हम आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मार्केट ओपन होती है यहां। सो अब हमें करना क्या है? स्टार्टिंग के आधा घंटा छोड़ दो। नॉर्मली बंदे ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं 15 मिनट की, बट अगर आप एक्यूरेसी देखोगे 15 मिनट की एक्यूरेसी आती है आपकी 50% की, लेकिन अगर वहीं आप आधे घंटे की एक्यूरेसी मार्क करोगे तो आपकी वो कहीं ना कहीं बढ़कर थोड़ी सी हो जाएगी 80% तक की। तो हम इसको मार्क करेंगे। ठीक, अब इसको भी हम अलग कलर से मार्क करेंगे। ये हमारी आज की ओपनिंग रेंज हो गई स्टार्टिंग की आधे घंटे की। इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्लू कलर से। ठीक, सारे कलर्स थोड़े से माइंड में रखना कौन सा किस चीज से मार्क किया है, एंड सेम कलर से हर बार मार्क करोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड बना रहेगा कि हाँ इसी कलर से मार्क करना है। ठीक, अब थोड़ा सा मार्केट में लेट ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। सो इस समय अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो इस समय मैं पूरी अभी तक की जो रेंज बनी है उसको भी मार्क करूंगा। ठीक, तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप से। सो ये लेवल्स हमारे पास निकल के आ गए हैं जिसके बेसिस पे अब हम ट्रेड लेने वाले हैं। अब कुछ जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतने सारी लाइंस हमें दिख रही हैं, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लें। सो अब यहाँ पे हमारा आता है रूल नंबर 3।
अब हम सीखेंगे ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। ठीक, ब्रेकआउट कैसे होता है, रिवर्सल कैसे होता है। अब तीसरी चीज आती है हमारे पास, मार्केट अगर साइडवेज रह गया तो हम क्या करेंगे। मार्केट साइडवेज किस तरीके से रहेगा पहले वो समझ लेते हैं। देखो, मार्केट फॉर एग्जांपल ओपन होती है ओपनिंग रेंज में, ये हमारी ब्लू लाइंस है, ओपनिंग रेंज बना दी। अब मार्केट जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगी तब तक ये मिले नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन ये मिले नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। एक सिंपल सी बात समझो, मार्केट साइडवेज कब होता है, जब मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहे। तो मार्केट की हमने रेंज डिसाइड कर ली, इस एक तो देखो इस रेंज में घूम सकता है मार्केट, ठीक। दूसरा, मार्केट प्रीवियस डे की रेंज में घूम सकता है, प्रीवियस डे की रेंज में भी अभी बात करेंगे कैसे। तीसरा, मार्केट बेसिकली अपनी ही नई रेंज बना ली, फॉर एग्जांपल हाई तोड़ दिया उसके बाद रेंज बना ली, उसमें घूम सकता है। तो तीनों ही सिनेरियो डिस्कस करते हैं साइडवेज मार्केट की। सबसे पहले ये हमने नो ट्रेडिंग जोन डिक्लेयर कर दिया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक, हमारी रेड कलर से मार्क्ड है। बट हम इसको ट्रेड किस तरीके से करेंगे, तो देखो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमारा ये रहा रेड लाइंस। अब हमारी कैंडल जो है काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे अब हमारा मार्केट कंसोलिडेट करना थोड़ा सा कम बनता है। जब मार्केट की कैंडल थोड़ी छोटी हो, फॉर एग्जांपल अब ये कैंडल देखो, प्रीवियस डे की कैंडल थोड़ी सी छोटी है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन जब मार्केट की कैंडल बड़ी है तो हम प्रीवियस कैंडल का कंसोलिडेशन नहीं देखेंगे, क्यों, उसकी बेसिस पे बेसिकली इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं कर सकता यहाँ पे। तीसरी हमारे पास क्या चीज़ आती है, बेसिकली मार्केट ने खुद से ही एक रेंज बना ली, तो वो हम किस टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वो हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो टाइम फ्रेम देखो, ये रेंज बनी, तो इस जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये रेंज का ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे मैंने इसको मार्क किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेंज जब तक ऊपर की साइड ब्रेक नहीं हुई तब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक। जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक होती है मैं यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। सो अब आते हैं हमारे मेन चीज पे, कॉल साइड का ट्रेड कब लेना है, पुट साइड का ट्रेड कब लेना है, ठीक। सबसे पहले एक चीज समझो, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम ले रहे हैं ताकि समझाने में थोड़ा सा इजी रहे। सो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही कोई भी लाइन का ब्रेकआउट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक लाइन पकड़ के चलनी है, यहाँ पे सारी लाइंस नहीं देखनी है अब आपको, आप किस टाइम पे ट्रेड ले रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है आप क्या देखोगे। अब फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है रेड लाइंस, क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस डे का हाई एंड लो है, ठीक। रेड लाइंस पे अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा, डाउन साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा। ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकआउट होता है बेसिकली कंसोलिडेशन करके, ठीक, जैसे कि मार्केट ने सुबह किया था। यहाँ देखो हमारा मार्केट प्रीवियस डे की रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर तो गया, लेकिन हमारा वीकली कैंडल जो वीकली रिजेक्शन आया है हमारा, वहां से मार्केट बहुत अच्छा खासा गिर गया। मार्केट में अब आप मुझे बताओ कि वीकली कैंडल के बेसिस पे ज्यादा लोग बैठे होंगे, ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा, या फिर डेली कैंडल पे। देखो वीकली कैंडल पे पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि वहां पे डेज 5 इंक्लूडेड है, यहाँ पे डे 1 इंक्लूड है। तो यहाँ पे वीकली कैंडल पे हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करता हुआ। सो अब हमें यहाँ से रिजेक्शन का ट्रेड कब लेना था, जब मार्केट प्रीवियस डे की कैंडल से भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमारा पहले तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हमारा अप साइड में पॉजिटिव साइड का ट्रेड बनता है, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक और रेजिस्टेंस ऊपर ही है, कितने पॉइंट पे, 20 पॉइंट के अंदर ही है, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। और ऐसा वैसा रेजिस्टेंस नहीं, एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि वीकली एंड डेली कैंडल से बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया। सो अब इसका ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, कंसोलिडेशन होके ही ब्रेकआउट होना चाहिए। बट यहाँ से अब रिवर्सल किस तरीके से ले सकता है, रिवर्सल पहला तो आपके पास ये वे दिख गया कि यहाँ आया रिवर्सल ले लिया, डायरेक्टली ले लिया, ठीक। दूसरा हैमर बन गया तो रिवर्सल ले लिया, यहाँ से इसका हाई नहीं टूटा, ठीक। तीसरा एक बेसिकली ब्रेकआउट दे के रिवर्सल लेता है। ब्रेकआउट दे के रिवर्सल कब लेता है, जब आपकी वॉल्यूम्स थोड़ी सी कम आ रही हो। वॉल्यूम्स जिसको शो नहीं करती है, यहाँ पे सीधा सा वॉल्यूम पे जाओगे, अनदर सिंबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको निफ्टी सेलेक्ट करना है, करंट मंथ का फ्यूचर। यहाँ पे सिंपली हमारे पास वॉल्यूम्स भी आ गई है। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। सो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से रिवर्सल आया, डाउन साइड ट्रेड, बूम, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट। जहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे वहाँ तक का हमारा ट्रेड बनता है, तो यहाँ हमने ट्रेड एग्जिट मारा।
अब हमें यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हम फिर देखेंगे। अब जब तक मार्केट नेगेटिव चल रहा है, देखो वाइट वाली लाइन है हमारी नेगेटिव की, मार्केट ग्रीन साइड में नहीं चल रहा था, तब तक हमारा सेलिंग साइड ही देखेंगे। जब तक हमारी पॉजिटिव साइड चल रही है तब तक हम पॉजिटिव साइड ही देखेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ से तो आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, वो मैंने ट्रेड लिया है रिवर्सल पे, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह देख के। लेकिन अगर आपके पास आसपास कुछ नहीं है तो सिर्फ आप इस लाइन को देख के भी ये ट्रेड ले सकते हो। मार्केट ग्रीन चल रहा है तो ग्रीन साइड में ट्रेड लो, मार्केट रेड चल रहा है तो रेड साइड में ट्रेड लो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट ग्रीन चल रहा है मीन्स अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट रेड चल रहा है मीन्स डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पे मैंने कहीं नहीं देखा, अभी मेरे को यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। एंड थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ से सेलर्स आने शुरू हुए, सेलर्स ले गए इसको नीचे, बायर्स फिर ऊपर लेके आए, लेकिन बायर्स का इतना प्रेशर नहीं था कि इस सेलर से ऊपर ले जाए, बट यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेलर्स वापस नीचे ले गए। बायर्स ने फिर कोशिश करी लेकिन सेलर्स कुछ ज़्यादा ही हावी हैं, तो सेलर्स फिर नीचे ले गए। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड फिर से बन रहा है। ट्रेड कहाँ तक का बन सकता है, या तो आप यहाँ जो अभी करंट रेंज बन रही है वहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। अगर लेकिन इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ तक का ट्रेड हमारा बन रहा है, इसका भी ब्रेकआउट होता है तो हमारा अच्छा खासा मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे का लो है। सो ये सारे लेवल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी कंसिडर करना, ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन जब गिरेगा बहुत तेज़ी से गिरेगा। आपकी एक्यूरेसी तो 80% आ जाएगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है। एक्यूरेसी तो 80% आएगी, लेकिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक, सिंपल सी बात। तो अब आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। ये सारे मैंने लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस अब आपका आ जाएगा ना कि यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, रिवर्सल पे ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट कैसे होता है, रिवर्सल कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जिसको कुछ भी डाउट रह गया है चीज़ों से रिलेटेड, वो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई करूंगा कि मार्केट में किस तरीके से एक्चुअल में ट्रेड लिया जाता है। ये देखो एक्चुअल वे है मार्केट में ट्रेड लेने का। लेवल्स एक्चुअली में ऐसे ही मार्क होते हैं, लेवल सबके निकलेंगे। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई का और लेवल मार्क कर लेंगे। जैसे कि मार्केट का ऑल टाइम हाई है हमारा 22,800 के आसपास, तो अभी तो बहुत दूर है, अभी तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो ऑल टाइम हाई भी मार्क करेंगे। ऑल टाइम हाई पे ध्यान रखेंगे कि ऑल टाइम हाई धीरे धीरे टूटता है, एकदम नहीं टूटेगा। जैसे हमें एकदम मूव मिलेगा प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पे, वीकली हाई वीकली लो पे, उस तरीके से हमें मूव ऑल टाइम हाई पे नहीं मिलेगा। ऑल टाइम हाई पे हमें स्लोली मूव मिलेगा। स्लोली मूव के साथ साथ हम ऑल टाइम हाई पे BTST ले जा सकते हैं, STBT ले जा सकते हैं। डिपेंड्स कि मार्केट में अदर फैक्टर्स क्या कहते हैं। BTST के ऊपर STBT के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसको चाहिए आई बटन पर लिंक है, एक बार जाके वो वीडियो भी चेक मार लेना। सो आई होप ये ऑप्शन का आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं वो समझ में आया होगा। ये बेसिकली सीरीज का लास्ट एपिसोड था। आज ये सीरीज बेसिकली खत्म होती है। अब आप एकदम प्रो लेवल तक पहुंच चुके हो। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करो, कमेंट्स में मेरे को बताओ जिस जिसका फायदा हुआ है, जिस जिसका नुकसान हुआ है वो भी मेरे को कमेंट्स में बताओ। उनकी मैं आगे और हेल्प करूंगा ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।